डॉक्टर को पता ही नहीं चला उसको क्या तकलीफ है। सिस्टम में जाके सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे काम करना है तो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करना है। और इलेक्शन का टाइम होता है उसी टाइम पे वो आते हैं। बाकी इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद कोई देखने नहीं आता। वहाँ पूरी जिंदगी हमने लाइन में ही लग के सब काम किया हुआ है, तो हमको पता है वहाँ का लोकल समस्या क्या है। आप लोग पूछते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि हाँ भाजपा के रिलेटेड पूछ रहे, तो क्या है तो सब नेगेटिव डालो। नमस्कार। एकेएन में सभी दर्शकों का, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, जो शख्स आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़मीनी तौर पे काम करते रहे हैं और अब इन्हें पार्टी ने इनके वार्ड में चेहरा बनाया है। खास बात यह है कि अमित शाह जी की जो विधानसभा थी नारायणपुरा, वहाँ से उस विधानसभा के एक वार्ड से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो संजीव भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते सर। बताइए क्या जर्नी रही, कैसे आप पार्टी में जुड़े और कहाँ से सोच आई कि आप चुनाव लड़ेंगे, वो भी इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में सामने। सर मेरी जर्नी बहुत छोटी है, मतलब जुड़ा हुआ हूँ मैं 2018-19 से, पर मेरा जुड़ने का कुछ रीजन था इस पर। जी। एक बार मैं इसमें जुड़ने का मेरा एक मेन फोकस वही था कि ये मेडिकल सेक्टर पे जो हम काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है मेडिकल सेक्टर पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे मैं पीड़ित हूँ। अभी 5-6 साल पहले की बात है, मेरी भतीजी थी 12-13 साल की, उसको आप बता सकते हैं? जी, क्या हुआ था? डॉक्टर को पता ही नहीं चला उसको क्या तकलीफ है। ओके, कहाँ पे ये घटना हुई? जी। तिरुपति हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट रहे। डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि तकलीफ क्या है। फिर वहाँ से सिविल हॉस्पिटल लगा, 12 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई। ये बहुत जो मेडिकल सिस्टम है इस देश का, ये काफ़ी समस्या कई लोगों के साथ देखी गई है। जैसा अभी संजीव भाई बता रहे हैं, उनकी जो भतीजी थी सिर्फ 12 साल की एज में, और डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कई बार हो जाता है। तो ये आपकी प्रेरणा रही कि जिस कारण से आप जुड़े। बस यही कारण था पार्टी में जुड़ने का, कुछ हमारे से कुछ हो सके तो कंट्रीब्यूट करे आगे चल कर, कोई दूसरे बच्चों को तकलीफ ना हो। बस यहीं से मैं जुड़ा हूँ पार्टी में। और तब से आपके परिवार में अभी कौन कौन है? अभी मेरे परिवार में हम 10 लोगों की फैमिली है। मम्मी पापा, 2 भाई है, बहन है, 2 भाभी है, 2 भतीजे हैं, एक बड़े भाई का, दोनों बड़े भाई हैं। मैं घर में फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ। तो बड़े भाई का एक बच्चा है और एक छोटे, जो बड़े भाई की बेबी थी उनका इस तरह से घटना घटी थी। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि पार्टी में ऐसे बाहर से हम सिस्टम नहीं बदल सकते, पर हम शायद पार्टी में घुस गए, पार्टी से जुड़े, किसी पार्टी के साथ जुड़े तो हम इस सिस्टम में जाके सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो और उस टाइम पे मुझे कोई ऐसी पार्टी दिखी नहीं जो इस सिस्टम पे मेडिकल सेक्टर पर लड़ती हो। तो मुझे उस टाइम आम आदमी पार्टी, मेरे दोस्त सब है, दिनेश भाई है, कमलेश भाई है, उस टाइम पे योगेश भाई थे, मतलब हमारे वार्ड के बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, संपर्क किया और मुझे पार्टी में ज्वाइन किया। तब से मैं पार्टी में जुड़ा और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे काम करना है तो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करना है। और मैं उस दिन से लग गया था कि उस दिन से मैं फुल फोर्स में चालू हो गया था कि आम आदमी पार्टी के लिए हो सके उतना कंट्रीब्यूट करूँ आम आदमी पार्टी के लिए। तो लास्ट 5-6 साल से मैं करता आ रहा हूँ। अगर आपके एरिया में जब आप एक कैंडिडेट हैं तो सबसे बड़ा सवाल मुझे ये लगता है कि लोग आपको वोट क्यों दें? क्यों ऐसा? क्या ऐसा है जो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों या कोई और हो, उनसे आप बेहतर हो? क्या ऐसी बात है? एक्चुअली में
है, बीजेपी वाले भी है, कांग्रेस वाले भी है, और छोटे मोटे समाज सेवक भी है, लेकिन वो सब सिर्फ नाम से है। वो भी जैसे कि हमारे हमारे वार्ड में लास्ट तीन 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 टर्म से तो वहाँ के जो लोकल भाजपा के कॉर्पोरेटर आ रहे, छूट के आ रहे हैं, मतलब वो सिलेक्ट होकर छूट के आ रहे हैं। और वो, लेकिन वो जब आते हैं, जब कभी भी जब ग्राउंड पे आते हैं, लोगों को मिलने गए ना, उस टाइम वो जब इलेक्शन का टाइम होता है उसी टाइम पे वो आते हैं। बाकी इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद कोई देखने नहीं आता। वहाँ पे हजारों ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं खुद स्लम एरिया में रहता हूँ और मुझे मालूम है कि स्लम एरिया में लोगों को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। तो सुबह उठने से, सुबह उठो तो पानी की लाइन में लगो, फिर अभी तो ठीक है गैस कनेक्शन, गैस का बाटला आ गया, पर उस टाइम की बात है, आज से 10-12 साल, 15 साल, 10-12 साल पहले की बात है। गैस की आपने सुबह उठ के पानी की लाइन में लगो, फिर राशन की लाइन में लगो, फिर केरोसिन, उस टाइम पे केरोसिन भी चलता था, तो केरोसिन की लाइन पे, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन की लाइन में भी लगना पड़ता था। तो पूरी जिंदगी हमने लाइन में ही लग के सब काम किया हुआ है, तो हमको पता है वहाँ का लोकल समस्या क्या है। और लोग हमें जानते हैं वहाँ पे कि लोकल काम करने के लिए हम अभी कभी भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो लोग हमको इस तरह से कांटेक्ट करते हैं, तो लगता है कि वो लोग हमें पसंद करते हैं। और हम तो ठीक है सर, पर आम आदमी पार्टी को वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के थ्रू हमको इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो इनडायरेक्टली हमारे पास वोट आएगा। तो ये एक कारण है कि हम वहाँ पे जीत सकते हैं। तो ये लोगों के बीच में जो रहने की क्षमता है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आपके ही लोग जो हैं, क्योंकि वो आम लोगों के बीच में से आते हैं, तो हमेशा उन लोगों की जो कनेक्टिविटी होती है या उन लोगों से मिलना है, उनकी एक्सेसिबिलिटी होती है, वो बहुत आसान हो जाती है। अब जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, उनको मिलने में भी लोगों को तकलीफ होती होगी, डर भी लगता होगा कि भाई सवाल करने जा रहे हैं कि कुछ कर ना दें। और उसके सामने आप हैं, तो आप ये चुनाव जब आपके सर पे है, आप लड़ने वाले हैं, तो क्या आपकी सबसे बड़ी ताकत है? कैसे टीम आप संभालेंगे? क्योंकि बीजेपी तो पूरा तंत्र ले लेगी, पुलिस को भी आप, अब पुलिस को भी बोलेगी, तो इस बीच में आप कैसे खड़े रहेंगे? सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा ये है कि स्टेडियम बोर्ड में, दूसरे बोर्डों की तो मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं बता सकता, पर स्टेडियम बोर्ड में बीजेपी से लोग नाराज है। कांग्रेस कभी भी ग्राउंड पे आई नहीं है, ना तो हमारे विस्तार में कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो जब इलेक्शन का टाइम होता है तब पब्लिक में आती है, प्रचार करके हाथ दिखा के चले जाते हैं, बाकी वहां से उनका रोल खत्म हो जाता है। ना तो कोई पब्लिकली उनके जो भी कॉर्पोरेटर वगैरह से छूटे जाते हैं वो लोग कभी भी पब्लिकली आया नहीं है। और उनको भी ये डर रहता है कि जाएंगे तो लोग 36 जात के सवाल पूछेंगे वगैरह वगैरह, विरोध करते हैं। और दूसरा कि हम लास्ट 3 महीने से सर्वे कर रहे हैं। हमारा अभी आम आदमी पार्टी का एक सर्वे चल रहा था, मारू शहर मारो अभिप्राय। तो वो हम पूरे विस्तार में, हमारे स्टेडियम बोर्ड में पूरे विस्तार में कम से कम एक हम 7-8 टीम लेके जा रहे थे। तो एक टीम ने कम से कम 1200 से 1500 फॉर्म भरे हैं और 2 से 3 हजार घर घूमे हैं। तो उसमें हमको यही जानने मिला है कि लोग पब्लिक भाजपा से बहुत ही नाराज है। एक नाराज का होता है, एक नाराज होते हैं, एक बहुत ही नाराज होते हैं। तो वहाँ के लोग बहुत ही नाराज है। वो लोग, हम लोग उनके पास सवाल लेके जाते हैं, पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसके भाजपा के रिलेटेड पूछ रहे हो। तो हम बोले, आप पूछते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि हाँ भाजपा के रिलेटेड पूछ रहे हो, तो क्या है उसमें सब नेगेटिव डालो। हमारा सवाल सुनने से पहले वो लोग बोल देते थे सब नेगेटिव डालो। हमारा एक सवाल था कि इतने लंबे टाइम से भाजपा सत्ता पे है तो उससे पब्लिक को क्या नुकसान हुआ है। तो उसने कोई भी हमारा ऑप्शन तो कोई सुन ही नहीं रहा है। बोले वो खुद ओपिनियन दे रहे कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जो अधिकारी सब है वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, असामाजिक तत्व बढ़ गया है, मतलब सारे के सारे नेगेटिव जवाब आ रहे हैं। इस तरह से हमको लगता है कि हमको इस इलेक्शन में हमको बेनिफिट मिल जाएगा इस वजह से। तो ये थे संजीव भाई, आम आदमी पार्टी के स्टेडियम वार्ड के कैंडिडेट। एक बात मुझे बहुत अच्छी भी लगी और दुखद भी है, जब पिता राजनीति में और बेटा आता है तो सत्ता के लिए आता है,
बट व्यवस्था बदलने के लिए जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी में है। ये आज भी मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं भी आज ये जान पाया कि संजीव भाई इस पार्टी से क्यों जुड़े। तो मेडिकल सिस्टम इतनी घटिया या कमज़ोर है, तो इसको सुधारने की जो ज़रूरत है वो सुधारने का ज़िम्मा इन्होंने लिया है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे शख्स, अगर कोई जो दिल में इतना दर्द लेके चल रहे हैं व्यवस्था बदलने के लिए, अगर ऐसे शख्स को जब भी मौका मिलेगा तो अपने एरिया में काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। कम से कम अस्पताल जिसको जाना पड़ा, नौबत आई, तो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसे ही लोगों को हम आपके साथ मिलवाते रहेंगे। AKN पे जो भी आप सभी लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू संजीव भाई कि आपने थोड़ा टाइम निकाला, अपनी पर्सनल बात भी हमें बताई, उसके लिए धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप चुनाव आभार। जीते हैं। शुक्रिया।